सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज है शुक्रवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर अ से अह, व्यंजन क से ज्ञ को चित्रों के माध्यम से आपकी पुस्तक हिंदी पढ़ो और सीखो के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम आज हमारी एक कहानी जो है एक शहर, जो कि है पेज नंबर 74 और 75 पे, आज हम उसे भी पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आज आपको अ से अह और क से ज्ञ लिखना सिखाऊंगी और फिर आज हम एक नई कविता जिसका नाम है जिसने सारा जगत बनाया वो सीखेंगे। तो चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब बारी है हिंदी बुक की रीडिंग करने की। तो अब आप जल्दी से अपनी हिंदी आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन वाले बुक लेके आओ। और अब आपको पेज नंबर 3 ओपन करना है। तो सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सारे जो अक्षर हैं अ से लेके अ तक, ये हैं स्वर। अब आपको ये पता ही चल गया है। अब इसके बाद हम व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन की पहली लाइन शुरू होती है क से। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, ड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। यहाँ तक तो हमने पढ़ना सीख लिया है ना बच्चों? और अब आप इनको पहचानते भी हो, इन अक्षरों को। अब ये जो लास्ट लाइन बच गई है, आज हम इसे भी पढ़ लेते हैं। ये है श, त्र, ज्ञ। फिर से बोलते हैं श, त्र, ज्ञ। बच्चों, इन सारे अक्षर को आपको साफ साफ बोलना है और इनको पहचानना सीखना है। बच्चों, अब आप पेज नंबर 61 ओपन करो। बच्चों, अब आप पेज नंबर 61 ओपन करो। अब देखते हैं हम आज हमने जो नया अक्षर सीखा है श, इससे क्या क्या होता है। देखो आप, श से होता है क्षत्रिय। देखो ऐसे साफ साफ बोलना है, क्षत्रिय। अब ये है त्र से होता है त्रिशूल। साफ साफ बोलना है आपको, त्रिशूल, ऐसे। अब हम पेज को टर्न करेंगे बच्चों। ये है पेज नंबर 62, है ना? 61 के बाद 62 आता है। ये है ज्ञ। व्यंजन का आखिरी अक्षर ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। पढ़ाई करने के बाद आप क्या बन जाओगे? ज्ञानी। जो लोग पढ़ाई करते हैं वो बनते हैं ज्ञानी। अब देखो हम एक क्रम से इसको भी पढ़ लेते हैं। ये है प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ। इस तरह से बच्चों आपको ये जो पेज है इसको पढ़ना है। चिल्ड्रन, नाउ ओपन पेज नंबर 74। आपकी हिंदी की बुक का पेज नंबर 74 ओपन करिए। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है, देखो आप, एक शहर, एक शहर। इस कहानी को हमको पढ़ना है। इस कहानी में क्या हो रहा है देखो आप, एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। एक बहन का एक भाई है और दोनों कहीं घूमने जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में इस कहानी में लिखा है। तो हम पढ़ते हैं इसको। देखो आप, इस कहानी में बच्चों 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द हैं। रजत, रजत, शहर, शहर, चल, चल। अब बड़ी बहन क्या कह रही है भाई को? भाई का नाम है रजत, तो कह रही है रजत शहर चल। तो भाई ने क्या बोला? चल चल, बहन बहन, चल चल, चल बहन चल। तो जो भाई है छोटा, उसने बोला अपनी बहन को कि हाँ बहन चलो, अब हम शहर चलते हैं। तो सबसे पहले शहर जाएंगे तो क्या करेंगे? हमको तैयार होना पड़ेगा, अच्छे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो बहन ने बोला झटपट, झटपट, अचकन, अचकन, पहन, पहन, झटपट, अचकन, पहन। तो बहन ने बोला अब अच्छे कपड़े पहनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो झटपट अचकन, भाई को अचकन पहनाया। तो झटपट अचकन पहन। अब शहर कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे। तो बस, बस आ गई, गई। दोनों बस का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बस आई तो उन्होंने बोला बस, बस आ गई, गई।
बस अब बस पर चढ़ चढ़। बहन ने बोला भाई को कि बस पर चढ़, तो दोनों बस में चढ़ गए। फिर बोला नट खट नटखट मत मत बन बन, नटखट मत बन। अब देखो भाई थोड़ा शरारती है, छोटा भाई थोड़ा शरारती है, तो थोड़ी शैतानी करने लग गया। तो बहन ने बोला कि नटखट मत कर, मत बन मतलब शैतानी मत करो, शांत रहो। लटक लटक मत मत लटक मत। अब देखो आप, ये जो है छोटा भाई रजत, ये क्या कर रहा था, लटकने लग गया बस में, तो उसको चोट लग सकती थी। तो बहन ने मना किया उसको कि लटक मत, आपको भी कभी लटकना नहीं चाहिए बस में। थरमस थर्मस पकड़ पकड़। अब बहन कह रही है भाई को थर्मस पकड़। थर्मस में कुछ पीने के लिए रखा हुआ है, कोई जूस है या चाय है तो उसको, या पानी है तो उसको पकड़ने के लिए कह रही है थर्मस पकड़। अब शहर शहर आ गए। अब बस में आ गए, बस में बैठ गए थे, थोड़ी देर बाद शहर आ गए। बस अब बस ठहर ठहर गई गई। जब शहर आ गया तो बस ठहर गई, रुक गई मतलब बस ठहर गई। अब उतर उतर। अब उतरना है, अब शहर आ गया तो अब उतरना पड़ेगा। तो बहन कह रही है अब उतर उतर, अब उतर। फिर क्या हुआ, सड़क सड़क पर मत मत चल चल, सड़क पर मत चल। अब ये जो रजत है ये थोड़ा सा नटखट बच्चा है, तो ये क्या करने लग गया, बस से उतरने के बाद सड़क पर चलने लग गया। लेकिन आपको पता है ना सड़क पर चलना बहुत खतरनाक होता है। तो बहन ने कहा कि सड़क पर मत चल, देखो आप इधर आओ, यहाँ चलो, ये जो पाथ बना हुआ है यहाँ पे चलना चाहिए, सड़क के साइड में। आपको सड़क पर बिल्कुल डायरेक्टली नहीं चलना चाहिए। बच्चों ये है पेज नंबर 75। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। अब चूंकि रजत और उसकी बहन शहर आ गए तो शहर में बहुत सारी दुकानें थी, तो उन्होंने क्या क्या देखा, देखो कौन कौन सी दुकानें थी। औषध औषध, औषध की दुकान थी, जो मतलब दवाई होती है, औषध का मतलब दवाई। बर्तन बर्तन, देखो एक दुकान बर्तन की है जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के बर्तन लगे हुए हैं और ये आदमी बर्तन बेच रहा है। बर्गर बर्गर, अब देखो शानदार खाना भी है, बर्गर भी है जो कि खा सकते हैं। ये देखो ये शेफ बना रहा है बर्गर। और कुछ पीने के लिए है जो है शरबत, शरबत अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वाद के शरबत भी है। और यहाँ पे एक सब्जी वाले बैठे हैं, फल वाले बैठे हैं, जो कि क्या क्या बेच रहे हैं, शलगम शलगम, ये देखो आप, ये सब्जी शलगम होती है। अदरक अदरक, यहाँ पे अदरक भी बिक रही है। मटर मटर, सबकी पसंदीदा मटर। और अलग अलग तरह के फल हैं, फल क्या क्या फल में है, देखो ये है पाइनएप्पल, आपने देखा इसको, ये है पाइनएप्पल। और ये है देखो आप तरबूज मतलब वाटरमेलन, और यहाँ पे कुछ अनार भी हैं। तो इस तरह से फल भी बिक रहा है और सब्जी भी बिक रही है। और इसको खरीदने के लिए कौन है, औरत औरत, ये एक औरत आई हैं, ये सब्जी खरीद रही हैं। अब देखो यहाँ पे एक खिलौने वाला है, वो क्या बेच रहा है, बतख बतख। और वो किस पे बैठा है, आसन आसन, जहां से पिंकी ये बतख खरीद रही है। अब जिसकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं या मोबाइल पे गेम खरीदते हैं, तो उनके लिए ऐनक वाला भी है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे एक ऐनक वाला भी है जो कि चश्मे बेचता है, ऐनक बेचता है। जो लोग बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, गेम खेलते हैं मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो उनको ऐनक लगाना पड़ता है, मतलब चश्मा लगाना पड़ जाता है। तो उनकी आंखों के लिए ये आदमी ऐनक बेच रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद, खाने पीने के बाद फिर क्या हुआ, अब देखो आप यहाँ पे और भी दो लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक आदमी शहद शहद बेच रहा है और एक आदमी मीठे मीठे आम आम बेच रहा है। तो सब कुछ घूमने के बाद, खाने पीने के बाद रजत ने क्या कहा, रजत ने कहा बहन बहन अब थक थक गए गए, कि बहन अब तो बहुत थक गए हैं, हम इतना घूमे हैं, इतना खाए पिए हैं शहर में। तो बहन जो है अपने भाई से बहुत प्यार करती है ना, सारी बहनें अपने भाई से प्यार करती है। तो बहन ने कहा ठीक है, चल चल घर घर चल 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 घर चल, कि अब तुम थक गए हो तो चलो अब हम घर चलते हैं रजत। तो बच्चों इस तरह से ये कहानी थी एक शहर के बारे में, जिसमें कि रजत और उसकी बड़ी बहन दोनों घूमने जाते हैं और उन्होंने इतना मजा किया, पूरा दिन अपना स्पेंड किया। और उन्होंने क्या क्या देखा, कौन कौन सी दुकानें देखी, क्या क्या खाया पिया,
और फिर जब थक गए तो वापस से घर चले गए। थकने के बाद तो हमको घर की ही याद आती है ना। तो इस तरह से आपको ये कहानी पढ़नी है। बच्चों अब आप पेज टर्न करिए और पेज नंबर 76 जो लास्ट पेज है इस बुक का उस पे आ जाइए। ये एक कविता है, इस कविता को पढ़िए। इसमें कहा गया है हमको इस कविता को पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम इस चित्र को देखेंगे। ये किसका चित्र है? वर्षा। क्या हो रही है? वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहाँ पे क्या है देखो, घन घन, और घन मतलब बादल। देखो बिजली चमक रही है, बादल टकरा रहे हैं तो बिजली चमक रही है। और क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है तो देखो इस कमल, इस ये जो तालाब है वहां पे एक, अब आप देखो इस तालाब में क्या है? एक कमल है, कमल का फूल, कमल, कमल, क से कमल। और यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे देखो क्या बह रहा है? एक झरना बह रहा है। झरना, झरना, झरना का पानी, झरने का जो पानी है वो इस तालाब में आ रहा है और तालाब भर रहा है और बारिश भी हो रही है, मतलब वर्षा भी हो रही है। और तालाब में कौन रहता है? ये बतख, बतख, जिसको बहुत मजा आ रहा है कि बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और उसको ये मौसम बहुत सुहावना लग रहा है। तो वो क्या कह रहा है देखो, घन घन गरज गरज, गड़ गड़, गड़ गड़, गड़ गड़। घन, गरज, गड़ गड़ गड़। घन मतलब बादल, बादल कैसे गरज रहे हैं, घन कैसे गरज रहे हैं, गड़ गड़ गड़। जब आपस में टकराते हैं तो कैसी आवाज होती है? गड़ गड़ गड़। जल जल, बरस बरस, टप टप, टप टप, टप टप। जल बरस, टप टप टप। बारिश कैसे हो रही है? जल कैसे, मतलब पानी कैसे बरस रहा है? टप टप टप। पवन पवन, चल चल, सर सर, सर सर, सर सर। पवन चल, सर सर सर। अब हवा भी चल रही है, पवन मतलब हवा, हवा भी बहुत तेज चल रही है, पवन तेज चल रही है, जैसे सर सर सर। झरना झरना, बह बह, झर झर, झर झर, झर झर। ये जो झरना है देखो आप, झरना कैसे बह रहा है, इसकी आवाज कैसे आ रही है? झर 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 की आवाज आ रही है। कमल कमल, उग उग, हर हर, हर हर, हर हर। तालाब में क्या उगा हुआ है? सुंदर सा कमल। कमल उग, हर हर हर। अब जब इतना अच्छा मौसम है, सब कुछ इतना अच्छा है तो कमल भी उग गया है। कमल उग, हर हर हर। अब ये सब देख के बतख बतख, मटक मटक, डग मग डग। बतख मटक, डग मग डग। और ये सब देख के जो बतख है वो मटक मटक कर चल रही है, डगमग डगमग करके। तो हम एक साथ फिर से इस कविता को बोलते हैं। घन गरज, गड़ गड़ गड़, जल बरस, टप टप टप। पवन चल, सर सर सर, झरना बह, झर झर झर। कमल उग, हर हर हर, बतख मटक, डगमग डग। तो इस तरह से आपको ये कविता पढ़नी है और ये पढ़ के देखो आपने, आपको ये आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, पूरी फिनिश हो जाएगी। तो ये इसका लास्ट पेज है जिसमें कि 3 और 4 अक्षर के शब्द दिए हुए हैं। इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। बच्चों हिंदी के सारे अक्षर लिखने तो आपने सीख लिए, स्वर और व्यंजन के। अब हम उसे आज एक साथ लिखेंगे, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए बिल्कुल ध्यान से। पहले हम स्वर लिखेंगे, अ से अह, उसके बाद हम क से ज्ञ व्यंजन लिखना सीखेंगे एक साथ। तो आप बोर्ड की तरफ देखो बच्चों, ये है आज की डेट, आज है 12 मार्च 2021। तो हम पहले स्वर लिखते हैं, तो देखो आप कैसे लिखेंगे। अ के बाद आता है आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, ओ के बाद आता है औ, इसके बाद आता है अंग और फिर आता है अह।
आपको पहले स्वर लिखना है, सेकेंड लाइन से आपकी नोटबुक में अ से अह तक। अब आप चूंकि देख रहे हो कि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो अब मैं आपको क से ग लिखना सिखाती हूँ। फिर से मैं ये पूरा इरेज कर दूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जहां पे आपने अह लिखा उसके बाद वाली लाइन से आपको क लिखना है। ठीक है, तो चलो अब हम व्यंजन लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों, अह लिखने के बाद आपको उस लाइन को छोड़ना है और उसकी जो नेक्स्ट लाइन है, जो उससे नीचे वाली लाइन है, वहां से आपको व्यंजन लिखना शुरू करना है। तो व्यंजन का पहला अक्षर होता है क। क, ख, ग, घ, अंग, इस तरह से। फिर है च, छ, ज, झ, इया। इसके बाद आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर है त, थ, द, ध, न। क, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब लास्ट लाइन है श, त्र और घ्य। इस तरह से बच्चों आपको क से लेके ज्ञ तक लिखना है। पहले आपको अ से अह लिखना है, फिर क से ज्ञ लिखना है और बोल बोल के लिखना है, ताकि आपको ये अक्षर, अब तो आप उनको पहचानने लग गए होंगे, तो इससे आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ, आप ये कैसे लिखोगे। बच्चों, अब मैं आपको नोटबुक में अ से अह और क से ज्ञ तक लिख के दिखाती हूँ। देखो आप, मैंने फर्स्ट लाइन में अ डैश ज्ञ लिखा है। ऐसे आपको भी लिखना है और आज की डेट भी लिखनी है। आज की डेट है 12 मार्च 2021, इस तरह से। और अब सेकेंड लाइन से आपको पहले स्वर लिखना है। तो स्वर शुरू होता है अ से, ऐसे अ, छत लगानी है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और अह खाली। इस तरह से लिखने के बाद आपको ये 2 ब्लॉक छोड़ने हैं। अब आपको इस लाइन में आना है, व्यंजन लिखना शुरू करना है और वो शुरू होगा क से। तो बोलना है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न। अब आता है प, प के बाद है फ, ब, भ और फिर म।
य, र, ल और व। अगली लाइन है श, षटकोण वाला श, स और ह से हाथी। अब है लास्ट लाइन, ये है श से क्षत्रिय, इस तरह से लिखना है। फिर त्र और फिर ज्ञ, देखो आप ज्ञ से ज्ञानी। ये सब लिखने के बाद आप क्या बन गए हो? ज्ञानी। तो इस तरह से बच्चों आपको 1 पेज अ से अ और क से ज्ञ एक ही साथ लिखना है और इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। बच्चों अब आपको आपकी बाल गीतांजलि जो आपकी हिंदी कविता की पुस्तक है वो लेके आनी है और अब आप इसका पेज नंबर 24 जो लास्ट पेज है वो ओपन करो। आज हम ये आखिरी कविता सीख रहे हैं आपकी बुक की। इसके साथ हमने ये बुक पूरी कंप्लीट कर ली है। इस कविता का नाम है जिसने सारा जग बनाया। बच्चों इस दुनिया में देखो कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। सूरज है, चांद है, तितलियां हैं, फूल है, पेड़ है और ये बच्चे हैं। तो इनको किसने बनाया है? तो इस बारे में ये कविता है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उसके गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। दुनिया में जो ये सारी चीजें हैं, सूरज, चांद, तारे, तारों को किसने चमकाया है? सूरज और चांद को किसने बनाया है? बच्चों आपको पता है किसने बनाया है ये सब कुछ? ये भगवान ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। जिसने बागों को महकाया है, सुंदर सुंदर से बाग हैं जिसमें इतने सुंदर और अच्छी महक वाले फूल हैं जो कि इतना सुंदर इस बाग को महकाते हैं। और जिसने सारे जग को बनाया है, सारे वर्ल्ड को जिसने बनाया है, तो हम उनका गुण गाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं और उन्हें प्रेम से हम उनके आगे शीश झुकाते हैं कि भगवान हम पे अपनी कृपा बना के रखें। तो बच्चों ये कविता भगवान के बारे में है। अब मैं आपको ये कविता एक्शन के साथ सिखाती हूँ कि आपको इस कविता को कैसे बोलना है। बच्चों अब बारी है हमारी नई कविता जिसने सारा जग बनाया को एक्शन के साथ अभ्यास करने की। तो चलो हम इसको एक बार साथ में हम इसको सीखते हैं कि आपको ये कैसे बोलनी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने बागों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उसके गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। इस तरह से बच्चों आपको ये कविता याद करनी है एक्शन के साथ और बोलनी है और इसका वीडियो मुझे बना के भेजना है। बच्चों हमारी लास्ट की हिंदी की क्लास में हमने नई कविता सीखी थी जिसका नाम था उड़ी पतंग। तो चलो हम उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। सर 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 उड़ी पतंग, चिड़िया हुई देखकर दंग, बिना पंखिया उड़ती कैसे, बिना पूंछिया मुड़ती कैसे, चोंच बिना यह कैसे खाती, बेचारी कुछ बोल न पाती, कौन है किसके आई संग, सर 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 उड़ी पतंग। इस तरह से बच्चों आपको उड़ी पतंग कविता का अभ्यास करना है एक्शन के द्वारा और इसे याद भी करना है।